मुंबई की चहल पहल भरी जिंदगी में जहां हर किसी के पास सपनों की एक लंबी सूची है, वहीं एक बस्ती ऐसी थी जो अपने संघर्षों और मुश्किलों से जूझ रही थी। इस बस्ती का नाम था स्नेहनगर। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी की थी। इसी बस्ती में एक दिन ऐसा आया जिसने सभी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। स्नेहनगर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे और औरतें अपने घरों के काम निपटा रही थी। एक दिन अचानक एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने बस्ती के घरों को तहस-नहस कर दिया। पेड़ गिर गए, बिजली की लाइनें टूट गई और लोग बेघर हो गए। रामू काका, जो बस्ती के सबसे बुजुर्ग और आदरणीय व्यक्ति थे, ने देखा कि बस्ती के लोग कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और उन्होंने सभी को एकजुट करने का निर्णय लिया। रामू काका ने बस्ती वालों को समझाया कि इस संकट से उबरने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बस्ती के सभी लोगों को एकत्र किया और उनकी मदद से एक योजना बनाई। बस्ती के लोगों ने मिलकर तूफान के बाद की बर्बादी को ठीक करने का काम शुरू किया। गौरी, जो एक साहसी और दयालु महिला थी, ने बच्चों को संभालने का जिम्मा उठाया और विजय, जो गौरी का छोटा भाई था, ने रामू काका के साथ मिलकर पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। किरण, जो एक डॉक्टर थी, ने शहर में रहते हुए टीवी पर स्नेहनगर की तबाही की खबर देखी। उसका दिल पसीज गया और उसने तुरंत बस्ती वापस आने का निर्णय लिया। बस्ती पहुंचकर किरण ने देखा कि चिकित्सा सुविधा बहुत कमजोर थी और कई लोग बीमार हो रहे थे। उसने तुरंत एक अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित किया और बस्ती के लोगों की देखभाल शुरू की। संदीप, जो बड़े सपने देखने वाला युवक था, बस्ती छोड़कर शहर गया था। लेकिन जब उसने बस्ती की हालत देखी तो वह भी मदद के लिए लौट आया। संदीप ने अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग करते हुए बस्ती के पुनर्निर्माण में मदद की। उसने लोगों को नई तकनीकों से अवगत कराया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया। बस्ती के लोग कठिनाइयों का सामना करते हुए एकजुट होकर काम कर रहे थे। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था। बच्चों को पढ़ाने से लेकर बीमारों की देखभाल करने तक हर कोई अपने तरीके से योगदान दे रहा था। विजय ने नई खेती की तकनीकों को अपनाने की कोशिश की ताकि बस्ती फिर से आत्मनिर्भर बन सके। रामू काका ने हर किसी को प्रेरित किया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी हिम्मत न हारे। धीरे धीरे बस्ती के हालात सुधरने लगे। खेतों में फिर से फसलें उगने लगी, घरों की मरम्मत हो गई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। रामू काका, गौरी, विजय, किरण और संदीप ने अपने अपने तरीकों से बस्ती की स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस्ती के लोगों ने महसूस किया कि एकजुटता और प्रेम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। स्नेहनगर अब पहले से भी बेहतर हो गया था। बस्ती के लोग पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और खुशहाल हो गए थे। बस्ती के बच्चों ने नई चीजें सीखी और भविष्य की संभावनाओं के प्रति जागरूक हुए। रामू काका के नेतृत्व और सभी के समर्पण ने बस्ती को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कहानी के अंत में बस्ती के लोग रामू काका को धन्यवाद देते हैं और उनकी अदम्य साहस और नेतृत्व को सलाम करते हैं। बस्ती के बच्चों ने रामू काका की तरह बनने की कसम खाई और यह वादा किया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। समर्पण की अद्भुत यात्रा, प्रेरणा और संघर्ष की कहानी यह संदेश देती है कि प्रेम, एकता और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति में अपने आप को और अपने समुदाय को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।